यूपी में एनपीआर पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये रोक ताहुक्मसानी जारी रहेगी। रियासती हुकूमत का कहना है कि मरकजी वजारत दाखिला के रजिस्ट्रार जनरल और मरदमशुमारी कमिश्नर ने गुज़िश्ता 25 मार्च को तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर कहा था कि मरदमशुमारी 2021 के पहले मरहले का काम मुलतवी कर दिया जाए। ये फैसला कोरोना वायरस के सबब लिया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो है एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मजीद तफसीलात के साथ लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, यूपी हुकूमत का जो ये फैसला है इसको किस हद तक राहत की खबर बता सकते हैं माइनॉरिटी तबके के लिए? बहुत अहम सवाल आपने किया है ये, और ये ज्यादा अहम हो जाता है जब आप कहती हैं कि माइनॉरिटी तबके के लिए। देखिए, जैसे ही ये खबर कल आई तो इस पर बाकायदा तौर पर लोगों के रद्द-ए-अमल आना शुरू हुए और इसका बिलखुसूस माइनॉरिटी सेक्शन में बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बल्कि कुछ दानिशवरों और उलमाए कराम ने तो यहाँ तक भी किया कि इसको आगे के हुक्मनामे तक के लिए इल्तवा में डाल दिया गया है। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी आयद हो ही जाए तो बेहतर है। इस अंदाज से भी रद्द-ए-अमल के इजहार किए गए हैं। माइनॉरिटी सेक्शन के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, दानिशवर हैं, उलमाए कराम हैं, और बाकायदा तौर पर देखिए एक बड़ा अहम पहलू यह है कि इसमें कुछ खवातीन ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वो लोग बिलखुसूस जो इस एनपीआर के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुजाहरों में शरीक थे, बिलखुसूस वो खवातीन जो बड़े पैमाने पर जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी पेश की, अपना घर बार छोड़ के मुसलसल 2-2, 3-3 महीने तक बैठी रही, उन्होंने भी इस पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गोया कि ये कोविड-19 के तहत ही इसको इल्तवा में डाला गया है अगले हुक्मनामे तक, लेकिन ये हमारे लिए राहत बख्श खबर है। और ये खबर सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के उन तमाम तक दबे कुचले परेशान हाल लोगों के लिए ये राहत की खबर है जो एनपीआर से कहीं ना कहीं दुश्वारियों में मुब्तला होने के खदशे और अंदेशे जाहिर कर रहे थे। तो मुलाजा देखिए, ये जैसे ही ये खबर आई है तो इसको हालांकि जिस अंदाज से मीडिया में गर्दिश करनी चाहिए थी ये खबर, उस अंदाज से अभी तक गर्दिश नहीं कर पाई है। ताहम बहुत अहम खबर है ये। और ये बात भी है कि सिर्फ देखिए कुछ तो ये है कि माइनॉरिटी सेक्शन ने, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई जो दूसरे बिरादरी के हैं, मजहब के हैं, उन्होंने भी इस पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा जो इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें इस अंदाज की कारगुजारियों को, कार्रवाइयों को इल्तवा में डाल देना बहुत बेहतर कदम है और इसका इस्तेमाल भी करते हैं हम, और इस पर हुकूमत को मुबारकबाद भी देते हैं। नेक्स्ट से अवार्ड याफ्ता संदीप पांडे ने भी कहा है कि नहीं, ये तो बहुत पहले इसका मतलब ऐलान होना चाहिए था, क्योंकि मुल्क को आज एकता की जरूरत है। मुल्क को आज कोविड-19 की जो दुश्वारियां उससे लड़ने की जरूरत है। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ सामने आकर पहले इस मौलिक वबा से निजात पाने की जरूरत है। उसके बाद ये तमाम तर चीजें जो हैं उन पर गौर होना चाहिए। लेकिन फिल वक्त तो यही कहा जा रहा है मुनव्वर कि ये कदम जो है बहुत अहम कदम है, बड़ा कदम है, और इसका तमाम लोग ही, हर तबके के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुनव्वर तारिक, बिल्कुल जिस तरह से ये हुक्म आया है राहत की खबर है, पर क्योंकि टेम्पररी है, अभी तक ये हुक्म जो है ये परमानेंट नहीं है। फिलहाल के लिए इस तरह का हुक्म दिया गया है। आगे देखना होगा कि इस मामले में मजीद किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता है। तारिक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ है। मजदूरों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की है। वेंडिंग मशीन तोड़कर उसको नुकसान पहुंचाया गया है। खाने पीने की अशिया लूट ली गई है। आरपीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अहम खबर है, आपको बता दें कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर